हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पॉडकास्ट विद अशोक का है। थैंक यू उमर सर, आई एम अ बिगिनर फ्रॉम अ रिमोट विलेज इन वेस्ट बंगाल। आई हैव कंप्लीटेड योर वैल्यूएबल प्लेलिस्ट एसईओ, गूगल एड्स, मेटा एड्स एंड स्टिल लर्निंग। सर, आई नीड अ करियर रिलेटेड गाइडेंस. What do you think about corporate toxic culture, heavy workload, work-life balance and office politics in digital marketing field? अरे इससे कोई मतलब नहीं भाई साहब। आपने अगर कोर्स किया हुआ है, चीज़ें सीखी हुई हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए और काम करना शुरू करिए। पहले ही आप ये सोचने लगोगे कि मैं वहाँ काम करने जाऊँगा तो जो ऑफिस का एनवायरनमेंट होगा वो टॉक्सिक होगा। यार, अभी अगर आपने चीज़ों की शुरुआत करी, अभी आप अगर करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत में आप बोल रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मतलब पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये 20, 22, 25, 26 साल के यंग पर्सन ये बोलते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो मुझे बड़ा खराब लगता है। अभी आपकी काम करने की जो एज है वो है, मेहनत करने की एज है, नई चीज़ें सीखने की एज है। अभी से ही अगर आप बड़े इन चक्करों में पड़ जाओगे ना कि 6 घंटे ही मेरे को काम करना है, 8 घंटे ही काम करना है, चीज़ें चलेंगी नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भूल जाओ और जो टॉक्सिक कल्चर वगैरह आप पहले से ही दिमाग में बनाकर बैठे हो, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये क्या है ना, ये बिल्कुल निगेटिविटी वाली चीज़ है। अगर आप पहले से ही ना निगेटिव माइंडसेट बना लेंगे तो जो पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी ना वो भी नहीं दिखेंगी आपको, आपको सीधे निगेटिव चीज़ें ही दिखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर आई हैव अ वेबसाइट विद डिफरेंट पेजेस. Currently, I am running 2 Google Ads campaign, one for AC repair and one for carpenter. My conversions are WhatsApp click and call button clicks, and I have kept them as account default goals. My question is this setup correct or should I switch to campaign specific goal for better performance? अगर आपके थैंक यू पेजेस अलग हैं, अगर आपके WhatsApp का जो नंबर है वो अलग है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप जो है वो कैंपेन डिफॉल्ट गोल्स कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अकाउंट डिफॉल्ट गोल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम वन ऑफ योर फॉलोअर and what am I today is because of your content has played a big role in it. Many thanks. Now currently working in one of the top and big agency as social media executive with 2+ years of experience handling large clients and 5 lakh plus monthly social media ad budgets. I am now looking to move into a more strategic role and improve my salary as per market standards. Should I aim for a brand strategist or social media manager role? And what skills should I focus on? Please suggest. अभी जो आपके पास स्किल्स हैं वो ठीक है। सोशल मीडिया के अराउंड अगर आप काम करते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करते हैं उसको समझिए, कंटेंट में वैरायटी जो है वो कैसी लाई जाती है वो समझिए, कॉम्पिटिटर रिसर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझिए, कंटेंट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हुक्स वगैरह किस टाइप से काम करते हैं, ऑर्गेनिक रीच रिलेटेड जो मैट्रिसेस हैं उनको समझिए, वायरलिटी रिलेटेड जो मैट्रिसेस कंपोनेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपने रोल्स लिखे हुए हैं, रोल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते नहीं है। मतलब ये एक नाम होता है बस नॉर्मल सा, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस आपको हो गया उसके बेसिस पे आप दूसरी कंपनीज के अंदर अप्लाई करना शुरू करें। जब आप अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे हैं, क्या कमी है, अभी मार्केट की डिमांड जो है वो क्या है, और अगर आपको कुछ अनुभव है तो आप चीज़ों को एडजस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वर्किंग ऑन एसईओ फॉर एन एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट. वी आर गेटिंग गुड ट्रैफिक फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च बट नॉट गेटिंग कंसल्टेशन परचेजेस. कुड यू प्लीज गाइड मी हाउ टू improve एसईओ so that we get consistent daily conversions? And also what is the future of SEO in the astrology niche? हाँ, एसईओ में कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो एसईओ होगा और ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा। देखो, जब भी ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर आता है और कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वहां पर दो चीजें ही होती है, या तो आपका लैंडिंग पेज कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना है, या फिर जिस टाइप की क्वेरीज से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है उसमें इंटेंट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपने कंसोल वगैरह में ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ट्रैफिक किस टाइप के लैंडिंग पेजेस के ऊपर आ रहा है, किस टाइप के पेजेस के ऊपर आ रहा है। जनरली अगर ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आता है तो वहां से कन्वर्जन एस्ट्रोलॉजी निश में होता नहीं है। तो आप देखें कि जो कन्वर्जन फोकस्ड कीवर्ड्स होते हैं उनसे ही ट्रैफिक आए, और ऐसे पेजेस के ऊपर ट्रैफिक आए जहां कॉल टू एक्शन है, जहां आपकी सर्विसेज मेंशन है या आपकी कंसल्टेशन के बारे में मेंशन है। अगर ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ला भी रहे हैं तो वहां पर भी कंटेंट इस टाइप से होना चाहिए कि ब्लॉग पे आने के बाद अगर उसकी क्वेरी सॉल्व हो जा रही है उसके बाद वो कंसल्टेशन की तरफ रूट हो पाए। तो थोड़ा सा आपको फनल टाइप का जो है वो बनाने की जरूरत है। अगर ये चीजें करेंगे तो आपको कन्वर्जन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और एस्ट्रोलॉजी इतनी ब्रॉड निश है कि इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारा कंटेंट जो है वो डाला जा सकता है, बट उतना ही अच्छा परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इन जनरल ये निश ऐसी है कि यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन जो है वो कम ही देखने को मिलेगा। तो जो कुछ मैंने सजेशंस बताए, अगर आप इन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली
इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आई एम स्ट्रगलिंग टू सेट अप ट्रैकिंग फॉर लीड जेन कैंपेन्स ऑन मेटा एड्स इंस्टेंट फॉर्म without pixel setup and tracking. I'm unable to create lookalike audience. Kindly make a video on this. नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने मेटा एड इंस्टेंट फॉर्म के बेसिस पे ऑडियंस बना दी, आप अपने मेटा एड्स मैनेजर के अंदर ऑडियंस वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको इंस्टेंट फॉर्म के बेसिस पे ऑडियंस बनाने का मौका मिलता है। अगर आपने वो ऑडियंस बना दी तो उस ऑडियंस को यूज करके उसकी लुकलाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं। बट अगर आप वेबसाइट विजिटर की लुकलाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको पिक्सल जो है वेबसाइट के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप वेबसाइट की ऑडियंस बनाते हैं तभी आपको पिक्सल की जरूरत पड़ती है। अगर आप लीड फॉर्म बेस्ड ऑडियंस बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको पिक्सल की जरूरत नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम बेस्ड या फेसबुक पेज बेस्ड अगर आप ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आपको पिक्सल की जरूरत नहीं। तो कुछ चीजें आप गलती कर रहे होंगे, ठीक है। लीड जेन कैंपेन्स ऑन मेटा एड्स इंस्टेंट फॉर्म अगर आप रन करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म आपने मेंशन किया, तो इसके लिए बेसिकली पिक्सल की जरूरत नहीं होती। आई थिंक सो चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, माशाल्लाह आपकी वीडियो देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ। मैंने बीच में स्लो हो गई थी पढ़ाई में, लेकिन अब से प्रॉपर पढ़ाई करूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन इन्होंने किया है जब मैंने एक वीडियो बनाया था और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, हाउ माई बीटेक एंड एमबीए शेप्ड माई डिजिटल मार्केटिंग करियर। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, बहुत सारे लोग ना इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं ड्रॉप आउट हूं, बट उनका परसेंटेज बहुत कम है। एक डिग्री करने में आपको 2 से 3 साल लगते हैं, और अगर आप इस चीज को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर 2 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इससे अच्छा तो आप ये कर दो, मैं देखो इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप एक्चुअली पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। कोई बड़े रीजन से जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो है वो छूट गई, आप नहीं पढ़ पाए, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। बट केवल लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपने एडमिशन कहीं पर लिया था मान के चलते हैं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है मैं ड्रॉप कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए कि बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हैं, उन्होंने भी अच्छा किया। ठीक है, जो ड्रॉप आउट्स हैं उन्होंने अच्छा किया है, बट उन्होंने चीज़ों को फिगर आउट कर लिया था कि क्या चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं, क्या चीज़ें काम नहीं कर रही। उन्होंने किसी को देखकर ड्रॉप आउट नहीं लिया था। जब उनको कॉन्फिडेंस हो गया था कि ठीक है ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही उतनी ज़्यादा, मेरे साइड में पैरेलल एक चीज़ मेरी बन चुकी है, अब मुझे उसकी तरफ ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। डिग्री अगर मैं छोड़ भी दूँ कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आज आपके पास टाइम है, समय है, एज है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, ऐसा नहीं है कि उसको करने से कोई आफत आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन ना आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये 2-3 साल आपकी लाइफ से निकाल दिए जाएं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो जिन लोगों का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो सोच रहा है मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ या पैसे कमाने लगूँ, इसमें कुछ नहीं रखा है, 1-2 वीडियो देखे आपने और इन्फ्लुएंस हो गए। देखो, इन्फ्लुएंसर्स का काम ही यही है कि इन्फ्लुएंस करना। फाइनेंस वाले इन्फ्लुएंसर्स अलग इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, मोटिवेशन वाले अलग इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उनका उस वीडियो का पर्पस निकल जाता है, इन्फ्लुएंस करके वो चले जाते हैं। लाइफ आपकी है, सोचना आपको है, ठीक है। पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती। मैंने आपको बताया किस टाइप से मेरा बीटेक और एमबीए मेरे लिए यूजफुल साबित हुआ, यही मैंने इस वीडियो में बताया। तो मुझे जो लगा मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना है। मेरी जहां तक की समझ है, जहां तक मैं गाइड कर सकता हूँ, वो मैंने समझाने की केवल कोशिश करी। इस पे यार कमेंट्स मत करने लग जाना कि नहीं ऐसा नहीं है सर, आप गलत हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी जितनी समझ है मैंने उतना बताने की कोशिश करी। सर, जिसकी मैथ्स कमजोर है तो वो कैसे मेजर कर पाएगा ये आरओआई वगैरह, ट्रैफिक और कन्वर्जन वाला हिसाब? भाई साहब, फिर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा नंबर्स का ही गेम है। अगर आपको मैथ्स नहीं समझ में आ रही है, बेसिक अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं समझ में आ रहे, परसेंटेज निकालना नहीं समझ में आ रहा है, एवरेज निकालना नहीं आता है, मीन निकालना नहीं आता है, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये 200% क्लियर है। तो आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, छोड़ देनी चाहिए या इन नंबर्स के ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है रैंडमली समथिंग का। हेलो, दिस इज असिफुल फ्रॉम रैंडमली समथिंग। आई फील लाइक योर कंटेंट्स आर टॉप क्लास इवन दो आई एम यूजिंग द सबटाइटल, वुड बी ग्रेट इफ यू मेक देम इन बांग्ला और इंग्लिश इन फ्यूचर। देखो, इंग्लिश की मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। बीच में मैंने सोचा जरूर था कि इंग्लिश में चलो कंटेंट को बनाते हैं, बट अब तो आप लोगों को ना ये कुछ ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता होगा। यहाँ कहीं नीचे अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंग्लिश में ना बनाने के पीछे का मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जो नेचुरल या नेटिव लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। तो मैं जितना अच्छा इस तरीके से हिंदी में बोल पाता हूँ, जितना अच्छा मैं समझा पाता हूँ, जितने मैं एग्जाम्पल्स दे पाता हूँ, मुझे पता है अंग्रेजी में शायद मैं
उतनी अच्छी डिलीवरी ना कर पाऊं। तो एक टीचर के लिए, एक एडुकेटर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो उसी भाषा का चयन करे जिसमें वो बेहतर डिलीवरी कर पाए। तो इसलिए मैंने हिंदी जो है वो सेलेक्ट किया। अंग्रेजी में मैं बना सकता हूँ, होगा तो देखते हैं, भविष्य में बनाना होगा तो बना दूंगा, बट अभी के लिए हम क्यों नहीं बना रहे उसका रीजन मैंने आपको बताया। सो गाइस, ये थे इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ इससे कुछ लोगों की मदद जरूर होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।